सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके करियर को डिफाइन करने वाला भी हो सकता है और आपके करियर को बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस। अब पता है क्या हो गया कि इतनी चीजें चल रही है ना मार्केट में, वो ट्विटर पे आप देखो तो स्क्रीनशॉट, कैच मी इफ यू कैन, ये वो, इस तरह से लोगों के माइंड के साथ खेला जा रहा है ना कि साइकोलॉजी, मैं आपको पहले ही बताया कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट 90% साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के साथ ही खेला जा रहा है लोगों के कि टुडे आई मेड 72 लाख, टुडे आई मेड 83 लाख, कैच मी इफ यू कैन, ये वो फलाना ढिमकाना। पहली बात तो यार वो सब चीजें मत देखो, ठीक है, सबसे पहली बात तो वो चीजें मत देखो, वो आपके दिमाग को खराब कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि आप अपने आप में स्पेशल हो, ये याद रखो। और उसके बाद स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बारे में मैं देख रहा हूँ कि कोई बात ही नहीं करता। स्टॉप लॉस मैं अपने ये ग्रुप में अगर मैं कॉल दे रहा हूँ, वहाँ स्टॉप लॉस लगता है तो मैं उसको मेंशन करता हूँ प्रॉपर्ली कि यू मस्ट नो कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगना ही है। और जो जेन्युइन ट्रेडर है, बड़े से बड़े ट्रेडर है, वो दिखाते हैं, वो आपको चीजें बताते हैं कि स्टॉप लॉस, और ये कहीं ना कहीं लोगों की गलती नहीं है। यहाँ पर जो आपको सिखा रहे हैं मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि स्टॉप लॉस कैसे, स्टॉप लॉस कैसे। स्टॉप लॉस देना मार्केट में बहुत जरूरी है, हम स्टॉप लॉस के चाहते ही नहीं देगा यार। और क्या होता है कि स्टॉप लॉस नहीं देने के चक्कर में बड़ा लॉस फिर लेके फिर बैठ जाते हैं। एक बात याद रखना कि ट्रेडिंग में एक 4 क्वाड्रेंट का रूल है। ठीक है, क्या है वो 4 चीज क्या हो सकती है आपके साथ? बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। ठीक है, ये 4 चीजें आप समझ में आ गई। अब इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, या तो आपको बड़ा लॉस होगा, या तो आपका मतलब छोटा प्रॉफिट होगा, या तो आपको छोटा लॉस होगा। ठीक है, अब ये 4 चीज में आपको एक चीज आप कम कर दो, देखो कि आपकी ट्रेडिंग करियर कितने अच्छे से सुधर जाएगी। बिग लॉस को आप निकाल दो यार। ठीक है, बिग लॉस को आपको रखना ही नहीं, और बिग लॉस निकालने का सिर्फ एक तरीका है, स्टॉप लॉस। और जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अब आप जाओगे कहीं कहीं देखोगे कि टारगेट दिया है 5 पॉइंट का, स्टॉप लॉस दिया है 25 पॉइंट का, टारगेट दिया है 15 पॉइंट का, स्टॉप लॉस दिया है 50 पॉइंट का। डजंट मेक सेंस। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने ये भी देखा, देखो किसी और के बारे में बात नहीं, बट बाइंग ऑन डिप्स हमारे दिमाग में इस तरह से भर दिया गया है कि हम कि उसमें लेवल दिया है कि आप 300 में बाइंग कीजिए, 230 स्टॉप लॉस है, 340 टारगेट है, और अगर नीचे गिरे तो आप उसको बाय ऑन डिप्स भी करेंगे। ये कभी मत करना, जिंदगी का सबसे बड़ी भूल अगर होगी आप अगर ये बाइंग और डिप्स कर रहे हो। नहीं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ जाओ, हाई कन्विक्शन ट्रेड में जाओ, और जब स्मॉल लॉस हो रहा है यार, मार्केट में लॉस होना ही है। ठीक है, जिंदगी की सच्चाई मौत है और मार्केट की सच्चाई स्टॉप लॉस है। ठीक है, लॉस तो होना ही है, लेकिन स्टॉप लॉस को लेकर अब बहुत लोग हैं कि 2 दिन पहले की बात है, मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई वाज कॉल दे रहा था, ठीक है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, उसके अंदर क्यों लॉस हुआ वो भी आपको बताता हूँ। आपको जानना जरूरी है। स्टॉप लॉस किसी को शौक नहीं होता, मुझे भी शौक नहीं है कि मेरा लॉस हो। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, पूरा कंडीशन उसके लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए बना था। लेकिन अगेन हम जानते हैं कि भाव भगवान है, तो भगवान से छेड़छाड़ मतलब मस्ती करो ही मत ना यार। कोफोर्ज का कॉल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आईटी सेक्टर हमारा जो इंडियन स्टॉक्स के, आप पहली बार चाहते हो कि हमारे मेन आईटी कंपनी सारे कहाँ पर है? यूएस में, वहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। विप्रो है, फिर बाद में काफी है, इंफोसिस एंड ऑल, ये सब जो है टीसीएस एंड ऑल, ये सब वहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है, यूएस मार्केट में ये सारे स्टॉक्स जबरदस्त गिरे हैं। और अगर एडीआर गिरता है, आप इनको कैसे सर्च कर सकते हो? तो इंडियन एडीआर यूएस स्टॉक डालोगे आप, investing.com पे सारे आ जाएंगे, आप ये सब देख सकते हो। और हमेशा, ठीक है, मतलब 70 to 80% टाइम ये होता है कि वहाँ अगर ये स्टॉक्स गिरे ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक गिरते हैं। ठीक है, इस बेसिस के ऊपर हमने आईटी शॉर्ट करने का पूरा प्लान किया। एक दिन पहले जो स्टडी करता हूँ, आप देखोगे मैं आपको 12-1 बजे तक आप लोगों को डेटा देता हूँ कि आज ये कभी डालता हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट है जानना कि वो टाइम पे स्टॉक मार्केट वहाँ कब क्लोज होता है, वो डेटा भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर आईटी डाउनफॉल में है। कोफोर्ज मेरे को सबसे उसके अंदर सबसे वीक लगा, वो उस पर मैंने दिया शॉर्ट सेलिंग के लिए। मार्केट गिरा था मॉर्निंग आवर में, शॉर्ट सेलिंग के लिए दिया और स्टॉप लॉस लगा के दिया आपको काफी छोटा। ठीक है, मार्केट में वहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आया, शॉर्ट कवरिंग आई एंड ये स्टॉक पीछे घूम गया, स्टॉप लॉस लग गया। सीधे मैंने बोला कि स्टॉप लॉस लग गया, अब उसको लेके मत बैठो। पहली बात तो स्टॉप लॉस जो है लगाने की, मतलब बोलते हैं कि ना लगाने की भूल मत करना, हमेशा लगाना। और स्टॉप लॉस लग गए तो उसको लेकर हम बैठ जाते हैं, स्टॉप लॉस लग गया क्या होगा, कुछ नहीं। मैदान में उतरने के बाद, ठीक है, बैटल फील्ड में उतरने के बाद अगर आपको कहीं लग जाए तो वहां पर बैठ के रोना नहीं है कि मुझे हल्का सा खरोच आ गई या कुछ आ गया, नहीं। अगर आप वो करोगे, सामने वाला आपकी गर्दन काट देगा। वहां पर आपको लड़ने के लिए आप पहुंचे हो,
पहली बात तो आपको पहले स्टॉप लॉस के लिए वो सब जो बाउंस होते हैं छोटे मोटे, उसके लिए तैयार रहना होगा। और फिर वहां पर मैं देखा, उसके बाद मैंने कम से कम 6 कॉल दिए और 6 के 6 सुपर हिट कॉल्स थे। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस लगेगा उसको आप हटाइए। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि भर के ले लेते हैं और बाद में बड़ा लॉस हो जाता है, फिर यार क्या करूं, कैसे भी हटाओ उसको, नेक्स्ट ट्रेड, वरना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। ठीक है, और वो स्टॉप लॉस को अपने यहाँ पर हावी नहीं हो रहे हैं ना। अगेन आई एम रिपीटिंग 90% साइकोलॉजी है। तो यहाँ अगर एक बार आप हिल गए ना तो फिर आप गलत डिसीजन लोगे। यही होता है हमारे साथ। अगर कभी भी मैं बड़ा लॉस या बड़े प्रॉफिट की बार ट्रेड नहीं करता हूँ, क्यों? यहाँ हावी हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जब बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं तो रिस्क लेने, और ये मेरे लिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, और बड़े लॉस के बाद हम क्या करते हैं कि आज तो मुझे मार्केट से लेना ही है, और उस चीज में फिर लग जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, स्टॉप लॉस के साथ रखना है। स्टॉप लॉस को अपने दिमाग में कैरी नहीं करना है, लग गया हटाओ। इसके लिए मैं आपको जो स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, उसमें सारे स्ट्रैटेजीज काफी छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाले, कि इसको आपको दिल पे ना लगे, लेकिन हाँ अगर स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस छोटा है तो उसको लगाओ, उसको निकालो। अब दूसरी बात क्या होती है, मार्केट में स्टॉप लॉस खा के ऊपर भाग गया, भागने दो यार, नहीं था पैसा तो नहीं था, वो हटा दो उसको। जरूरी है उससे लड़ना? बताओ, जरूरी है? कहीं लिखा हुआ है कि मार्केट वहां से होता है? हमारे साथ हर एक के साथ होता है यार, लेकिन स्टॉप लॉस इसके लिए रखा है। अगर मान लो कि आप इस बेसिस पे आज आपका कोई स्टॉप लॉस खा के मार्केट आपके फेवर में चला गया, और नेक्स्ट मेरे साथ ये हो चुका है, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर, अमर राजा बैटरी का स्टॉक था, ठीक है, और परफेक्ट सेटअप था ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए परफेक्ट सेटअप था, सारी चीजें मैंने लगाई, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्यों? अरे कितना, 1-1.5 रुपए का स्टॉप लॉस था, और काफी पहले की बात है ये। मैं बोला इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत क्या है, यहाँ से फटे, और मतलब वो फटना ही था। और ऐसा हुआ कि मिडिल ईस्ट के वॉर का कुछ सीन आया, न्यूज आया, और हमारा मार्केट पूरा वहां से नीचे की तरफ, और इस तरह से नीचे गिरा रहा कि आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। मेरा माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि कैसे हो सकता है ये, मैं न्यूज नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ, और ये गिरते जा रहा है। बस लेकिन चलो ठीक है। और आपको पता है कि जब गिरना स्टार्ट होता है ना तो फिर मार्केट रुकता नहीं है। और अब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने जा रहा हूँ मैं, मेरे से पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा है। कैपिटल तब कम हुआ करता था, अब मैं क्या करूँ, आई वाज नम, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं क्या करूँ, स्क्रीन पे लॉस बढ़ते जा रहा है, अगर मैं स्क्वायर ऑफ करने जा रहा हूँ तो वहां पर मांग रहा है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। और ऐसा नहीं था कि मैंने काफी हेवी क्वांटिटी ली थी, काफी सफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट, कॉलिंग बाइंग साइड में मैं कम ही लेता हूँ, ठीक है, वो सारी की थी, नहीं कर पा रहा था मैं, नहीं कर पा रहा था। एक बार मदर स्विंग में मेरे साथ ये हुआ था, समझ रहे हो, आई वाज नम, बुखार आ गया, कुछ नहीं हो रहा था, क्या करूँ। देन आई कॉल्ड माय फ्रेंड, लोग ये मेरे साथ हुआ है, एंड काफ़ी अच्छे हम फ्रेंड है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड एवरीथिंग ही उसको पता था। उसने अमाउंट बोला कि मैं तुझे भेजता हूँ बैंक से ऐड कर। मैं उसको सीधे यही बोला कि मैं इस वो सेंस में भी नहीं हूँ कि मैं पैसे ऐड कर सकूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी के साथ ये हुआ होगा तो आप रिलेट कर सकते हो, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज स्टॉप लॉस लगा के चलना। एक ही बार में सब खा जाता है, दिमाग काम नहीं करता। ही वाज लाइक ही एडेड मनी इन माय अकाउंट, उन्होंने वहां से स्क्वायर ऑफ किया मेरे पोजीशन, एंड मुझे उससे बाहर आने में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना बड़ा ट्रॉमा था। एक बात हो सकता है, आदमी का दिमाग हिल जाता है। कुछ दिनों बाद मदर सुबी में मेरे साथ फिर यही सीन हुआ, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, तब से कार को हाथ लगाया कि नहीं करना है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस फॉलो करना ही है। 8 आने का भी स्टॉप लॉस है ना, 50 पैसे का भी मुझे लगा के सिस्टम में चल रही है, बिकॉज यू नेवर नो। और ये चीजें हो सकती है, आपको नहीं पता है। हम रिटेल ट्रेडर काफी लोग ऐसे होते हैं जो काफी लिमिटेड अमाउंट के साथ जाते हैं और काफी हैवी चले जाते हैं। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपको करना, स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका सेटअप कितना भी सही हो, मार्केट आपके अगेंस्ट पे जा सकता है, इसके लिए मार्केट से सुप्रीम कोई नहीं। स्टॉप लॉस प्लीज अगेन बोल रहा हूँ कि फॉलो आपको करना ही है। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि बिग लॉस को आप निकाल दो हम सिस्टम में से, ठीक है, 4 में से 1 हमने निकाल दिया, बचा क्या, या तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, या तो आपको छोटा प्रॉफिट होगा, या छोटा लॉस होगा, वो तो होना ही है ना। अब ये बिग प्रॉफिट और स्मॉल प्रॉफिट वाली चीज काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन करना, एंड डोंट जज एनीवन कि इसका स्टॉप लॉस नहीं लगता। अगर कोई कहता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगता तो वो झूठ कह रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता के देता हूँ कि झूठ कह रहा है, आप वहां से हट जाओ, इतना आप याद रखना। स्टॉप लॉस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आपके साथ नहीं हुआ है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी जिंदगी में हो भी ना, बिकॉज वो चीजें मैं याद करता हूँ, आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स। ये चीजें होती है, तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है।